नमस्कार। आज हमारे सामने हैं बीएसएफ इंडिया लिमिटेड के स्टॉक रिपोर्ट का एक हिस्सा। हाँ, बीएसएफ इंडिया ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है और ख़ास तौर पर स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है। बिल्कुल। और इसके टिकर हैं एनएसई पर बीएसएफ और बीएसई पर 50042। हाँ जी। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें कुछ दिलचस्प चीजें हैं, थोड़ी शायद उलझाने वाली भी। कोशिश करते हैं समझने की। हाँ, देखो इसमें जो सबसे पहले नज़र जाती है ना, वो है इसकी रेटिंग। इसे मिड रेंज परफॉर्मर कहा गया है। मिड रेंज परफॉर्मर मतलब आमतौर पे यही समझा जाता है कि स्टॉक का प्रदर्शन न बहुत शानदार है न बहुत ही खराब, ठीक ठाक बीच का। औसत। हाँ, औसत कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर बात थोड़ी सी उलझ जाती है जैसा मुझे लगा। रिपोर्ट में टाइम दिया है 3 जुलाई 2025 दोपहर 3:31। हाँ, उस वक्त कीमत थी 5,142 रुपये 50 पैसे। पिछले दिन से सिर्फ 10 रुपये ऊपर, यानी करीब 0.19% की बढ़त। बहुत मामूली। हाँ बहुत मामूली। ये तो ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई से, मतलब साल के सबसे ऊंचे स्तर से 41% से भी ज्यादा नीचे है। सही कहा, 41.23% नीचे। और यहीं पर वो विरोधाभास दिखता है ना। बिल्कुल। एक तरफ आप कह रहे हैं मिड रेंज परफॉर्मर, जो लगता है कि चलो स्टेबल होगा, ठीक ठाक चल रहा होगा। हाँ, एक स्थिरता का एहसास देता है ये शब्द। और दूसरी तरफ इतनी बड़ी गिरावट, 41% तो बहुत होता है। बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि ये मिड रेंज रेटिंग किस आधार पर दी गई होगी? क्या ये पिछले काफी समय के प्रदर्शन को देखकर है या शायद सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले? हो सकता है। रिपोर्ट में ये साफ नहीं है, पर ये दोनों बातें एक साथ पढ़ के थोड़ा सोचना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा चौंकाने वाला कॉम्बिनेशन है। और फिर उस दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी दिया है। एनएससी और बीएससी मिलाकर कुल 31,367 शेयर्स। 31,367। ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा तो नहीं लगता? नहीं, मुझे भी नहीं लगा। तो क्या ये दिखाता है कि उस दिन कम से कम बाजार में इसको लेकर कोई बहुत मजबूत रुझान नहीं था, न खरीदने का न बेचने का। अक्सर कम वॉल्यूम का यही मतलब निकाला जाता है कि पार्टिसिपेशन कम था। हो सकता है बड़े निवेशक इंतजार कर रहे हों या उस दिन खास कोई खबर ना हो। तो कम वॉल्यूम के साथ इतनी छोटी सी बढ़त, ये कोई बहुत उत्साहित करने वाला संकेत नहीं है शायद। तात्कालिक तौर पर तो नहीं, मतलब उस एक दिन के लिहाज से ये कोई बड़ा मूव नहीं माना जाएगा। पर हाँ, ये सिर्फ एक दिन की कहानी है। बिल्कुल, एक दिन का स्नैपशॉट है बस। अच्छा, एक और पॉजिटिव चीज दिख रही है इसमें, डिविडेंड। हाँ, ये जरूरी जानकारी है। कंपनी जल्द ही डिविडेंड देने वाली है। हाँ, तारीख भी है 30 जुलाई 2025 और अमाउंट है 20 रुपये प्रति शेयर। हाँ, 20 रुपये प्रति शेयर। देखिए, डिविडेंड देना, खासकर अगर कंपनी लगातार देती है, तो उसे अक्सर एक अच्छा संकेत माना जाता है। किस तरह का संकेत? ये दिखाता है कि कंपनी मुनाफा कमा रही है और उसे अपने शेयरधारकों के साथ बांटना चाहती है। ये कंपनी की वित्तीय सेहत और मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है कई बार। तो क्या ये डिविडेंड वाली बात उस मिड रेंज परफॉर्मर वाली रेटिंग को थोड़ा सही ठहराती है? मतलब हो सकता है शेयर अभी गिरा हुआ हो, पर कंपनी फंडामेंटली ठीक हो, डिविडेंड दे पा रही हो। ये एक संभावना बिल्कुल है। कई लॉन्ग टर्म निवेशक ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जो रेगुलर डिविडेंड देती हैं, भले ही शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव ज्यादा हो। तो हो सकता है रेटिंग देते वक्त इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा गया हो। ये मुमकिन है। बिल्कुल। तो अगर हम इस छोटी सी रिपोर्ट से मुख्य बातें निकालें तो क्या हैं? बीएएसएफ इंडिया, स्पेशलिटी केमिकल्स, टिकर बीएएसएफ और 50042। हाँ। रिपोर्ट के समय कीमत 5,142 रुपीस 50 पैसे के आसपास। और रेटिंग है मिड रेंज परफॉर्मर। लेकिन साथ ही अपने 52 हफ्ते के हाई से 41% से ज्यादा नीचे। वॉल्यूम उस दिन कम था, 31,000 के करीब, और 30 जुलाई 2025 को 20 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आने वाला है। ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। या सवाल यही कि ये जो दो विपरीत सी दिखने वाली बातें हैं, मिड रेंज प्रदर्शन और 52 हफ्ते के हाई से इतनी भारी गिरावट, इनको एक साथ कैसे समझें? हाँ, ये पजल जैसा है थोड़ा। बिल्कुल। क्या ये गिरावट एक मौका है क्योंकि कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और शायद लॉन्ग टर्म में ठीक हो, या फिर ये गिरावट किसी गहरी समस्या का संकेत है और मिड रेंज रेटिंग शायद अब उतनी सटीक ना हो?
ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद इस एक रिपोर्ट के टुकड़े से तो नहीं मिलेगा। इसके लिए और गहराई में जाना होगा और रिसर्च करनी होगी। सही कहा। तो ये आगे सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है उन निवेशकों के लिए जो इस स्टॉक में रुचि रखते हैं। निश्चित रूप से।